और सरूटो अपने घर पहुंचने पर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जब वो अपने विलेज को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शौक रह जाता है। तो गाइस नारुतो का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो गाइस इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में नारुतो फिर से फ्यूचर में जाने वाला है। चलो किसी और बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि नारुतो और नारुतो ने मिलकर कोकुशिकी को अपने रसिंगत से मार दिया होता है, और इसे मारने के बाद फिर वो दोनों जमीन पर लेट जाते हैं। अब आगे आगे हमें दिखाया जाता है अब जिराया-सन से नारुतो और नारुतो को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, क्योंकि कोकुशिकी से लड़ते हुए इनका चक्रा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जब वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पर इनके दोस्त भी इनसे मिलने के लिए आते हैं। फिर जब थोड़े दिनों के बाद जब वो दोनों ठीक हो जाते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और डिस्चार्ज होते नारुतो नारुतो और जिराया से कहता है कि सॉरी दोस्तों, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब कोकुशिकी भी खत्म हो गया, तो अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। नारुतो की ये बात सुनते जिराया और नारुतो वहाँ पर शौक रह जाते हैं, और नारुतो से वहाँ पर सैडली कहता है कि नारुतो थोड़े दिन तो यहाँ पर रुक जाओ, अभी अभी तो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन नारुतो इससे कहता है कि नहीं नारुतो, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, मेरे गांव वालों को मेरी जरूरत है। ये कहकर फिर नारुतो वहाँ नारुतो और जिराया के साथ जंगल में आ जाता है, और यहाँ पर अब नारुतो और नारुतो की आखिरी मुलाकात होती है। नारुतो को जाते वक्त कहता है कि नारुतो तुम उस वक्त जरूर आना जब मैं उकागे बन जाऊंगा। नारुतो कहता है कि नहीं नारुतो, मैं उस वक्त तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं इसके बाद जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर फिर जिराया-सन से वहाँ पर इसे एक टर्टल दिखाते हैं, और वो इससे पूछते हैं कि क्या नारुतो ये तुम्हारा है? मुझे ये उस वक्त मिला था जब तुम दोनों जंगल में ट्रेनिंग कर रहे थे। नारुतो इस टर्टल को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये वही टर्टल होता है जिसकी वजह से नारुतो यहाँ गलती से पास्ट में आ गया था। नारुतो फिर जल्दी से जिराया से ये लेते हुए कहता है कि हाँ सेंसे, ये मेरा ही है, ये मेरे से कहीं गलती से गिर गया था, शुक्रिया सेंसे इसे ढूंढने के लिए। फिर नारुतो अपने मन में कहता है कि शुक्र है ये मिल गया, वरना मुझे तो लगा कि पूरे साल यहीं जंगलों में ही इसे मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिर जिराया से नारुतो के पास आकर नारुतो से बचते हुए इसके कान में बोलते हैं कि तू नारुतो, आकर तुमने याद से अपनी शारिगन की पावर से हॉस्पिटल में सभी लोगों के ब्रेन से अपनी याददाश्त को मिटा दिया है ना। ये सुनते नारुतो काफी ज्यादा शौक होता है, और वो डरते हुए इनसे पूछता है कि क्या सेंसे आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? जिराया कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अब तुम हम दोनों से भी अपनी यादों को मिटा दो ताकि इससे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ये सुनते नारुतो ऐसे ही करता है, और उसी वक्त ही वो अपनी शारिगन का इस्तेमाल करके वो दोनों से अपनी यादों को मिटा देता है, और फिर वो दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इनके बेहोश होते ही नारुतो भी फिर वहाँ से चले जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब नारुतो के दोस्त वहाँ पर इन्हें जगाते हैं तो हिनाटा नारुतो से पूछती है कि नारुतो, जो अभी अभी तुम्हारे पास लड़का खड़ा था वो कौन था? नारुतो ये सुनकर कहता है कि कौन सा लड़का हिनाटा, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? इस तरह हमें पता चलता है कि नारुतो ने अपनी पावर से इन दोनों की यादों को मिटा दिया होता है। फिर इसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो अब फ्यूचर में अपने असल टाइमलाइन में पहुंच चुका होता है, और नारुतो अपने घर पहुंचने पर काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब वो अपने विलेज को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शौक रह जाता है, क्योंकि विलेज बिल्कुल ही खराब हालत में होता है, घर टूटे हुए होते हैं, जगह जगह इसे मॉन्स्टर नजर आ रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर इसे कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा होता है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? तो देखो, दरअसल जब नारुतो गलती से पास्ट में पहुंच गया था तो उसने गलती से वहाँ जंगल में एक बटरफ्लाई को मार दिया था, जिसकी वजह से नारुतो के फ्यूचर की ऐसी हालत हो चुकी होती है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि एक बटरफ्लाई तो मारा है, इससे इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया फ्यूचर में? तो देखो, अगर कोई शख्स फ्यूचर से पास्ट में जाता है और पास्ट में कुछ जरा सा भी चेंज कर देता है तो इससे फ्यूचर की टाइमलाइन भी इफेक्ट करेगी। और नारुतो ने तो यहाँ पर एक पूरे बटरफ्लाई को मार दिया, वो भी ऐसी बटरफ्लाई जो अंडे देती है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती है। तो सोचे इससे टाइमलाइन में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसी वजह से नारुतो की विलेज की ऐसी हालत होती है। फिर यहाँ प्रेजेंट टाइम में एक मॉन्स्टर की नजर नारुतो पर पड़ जाती है, और वो मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। नारुतो इससे बचने के लिए वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए नारुतो अपने मन में कहता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने मेरे विलेज की ऐसी हालत कर दी, कौन है वो दुश्मन? नारुतो को अभी भी ये मालूम नहीं हुआ कि
ये सब कुछ इसकी एक पास्ट की गलती की वजह से हुआ है। फिर सरूटो अपने घर में अपने मॉम डैड को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि इसका उजुमा की फैमिली हाउस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होता है। और जब वो अपने मॉम डैड को घर के अंदर देखने जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। सरूटो अपने घर की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है और कहता है कि जिसने भी मेरे गांव की ऐसी हालत की है उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या दोस्तों सरूटो को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि ये सब कुछ इसकी पास्ट की एक गलती की वजह से हुआ है? क्या सरूटो ऐसी सारी जिंदगी अपनी मॉम डैड को ढूंढता रहेगा? देखना ना भूलें इसका अगला चैप्टर। गुड बाय।